नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। मैं आपका साथी डॉक्टर कुलदीप शर्मा। कहते हैं कि आपके आसपास अगर हरियाली है तो जितनी अच्छी हरियाली आपको लगती है शायद उससे कहीं ज़्यादा अच्छी पौधों को हरियाली लगती है, और आपका साथ तो बहुत ही अच्छा लगता है। मेरा कहने का मतलब है कि पौधा अगर अकेला बैठा है तो शायद वो तनाव में आ जाए, और अगर अकेला नहीं बैठा है, कई लोग साथ में हैं, तो उसको तनाव नहीं होगा। अब हमारी भागम भाग की ज़िंदगी है, इसमें हम तनाव झेल रहे हैं, तो हम ही नहीं बल्कि ये सारी की सारी वनस्पति भी तनाव झेलती है, और इसका सीधा असर पड़ता है उसके उत्पादन पर। अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य वर्ष के रूप में हमने अपने लिए तो बहुत कुछ सोचा है, लेकिन इस वर्ष को, वर्ष 2020 को जो है, एक तरह से देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। अब हमारी एक मनाने वाली जिज्ञासा जो है, काम जो है, वो एक त्योहार मनाने जैसा तो है नहीं। इसके लिए हमको ज़रूरत है कि हम पौधों को भी स्वस्थ रखें ताकि उनका अच्छा उत्पादन हमको मिल सके। इसी को सोचते हुए आज हमने अपना जो विषय रखा है वो रखा है पौधों में बढ़ता हुआ तनाव। और इस विषय पर बोलने के लिए मैंने जिन लोगों को आमंत्रित किया है, आइए उनसे आपका मैं तारुफ करा देता हूं। और आप हैं डॉक्टर स्नेहलता सिंगला पारिक, जो कि प्रिंसिपल साइंटिस्ट और ग्रुप लीडर हैं इंटरनेशनल जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट में, और आपका एक बड़ा लंबा अनुभव है। और आप हैं डॉक्टर शिवाधार मिश्रा साहब, जो कि प्रिंसिपल साइंटिस्ट हैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली में, जो उसका एग्रोनॉमी विभाग है उसमें कार्यरत हैं। मैडम, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूँगा। कहते हैं कि जो इंसान तनाव झेलता है, और जाहिर तौर पर तनाव में कुछ गलत भी हो जाता है, और इतना भी गलत हो जाता है कि वो अपनी ज़िंदगी से भी हाथ धो बैठता है, तो क्या पौधों में भी यही स्थिति है? बिल्कुल ठीक आपने सोचा ये, क्योंकि पौधों में भी जीवन है, उनमें भी तनाव आता है। तनाव के कई कारण हो सकते हैं। एक तो एनवायरनमेंट ठीक नहीं है, क्लाइमेट चेंज है। पौधों में ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद से हमने उसकी ईल्ड तो देखी कि हम बहुत उसकी उपज बढ़ा दें, लेकिन उस केस में हमने इतनी सॉइल को खराब कर दिया, अपनी मिट्टी को हमने इतना दूषित कर दिया कि अब हम उसका खामियाजा भुगत रहे हैं। रासायनिक चीजें हमने इस्तेमाल की बहुत ज्यादा, तो अब सॉइल का ऐसा हो गया है कि पौधों को सबसे बड़ा तनाव तो वही है। दूसरा तनाव है कि पानी की कमी, तो ड्राउट स्ट्रेस जिसको हम बोलते हैं, सूखा, वो बहुत बड़े तनाव हैं। ये हैं एनवायरमेंटल चीजें। दूसरे तनाव हैं कि कीटनाशक, कीड़े मकोड़े आ जाते हैं उनके ऊपर, वो बायोटिक स्ट्रेसेस हो जाते हैं। तो इन सब का अगर हम निष्कर्ष सोचें कि अल्टीमेट क्या होता है, तो उनकी उपज पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। उनके विकास पे पहले तो बहुत असर पड़ता है, नेगेटिव असर। फिर उनकी प्रोडक्टिविटी, जिसको कि हम उपज बोलते हैं, तो स्ट्रेस होने से उपज होगी, तो पौधा बिल्कुल तनाव में आ जाता है जैसे हम आते हैं। लेकिन उसके भी कुछ उपाय हैं कि कैसे उनका तनाव हम कम कर सकते हैं। उससे भी हम चर्चा करेंगे। डॉक्टर शिवाधार जी, आप इस विषय में क्या सोचते हैं? खासकर जैसे मैडम ने एनवायरनमेंट का एस्पेक्ट बताया, मैं समझता हूँ कि जो हवा है वो भी अपने आप में अगर गति पकड़ती है या उनके लायक नहीं है, वो भी एक तनाव की स्थिति लाती होगी शायद। देखिए, हम थोड़ा सा और अगर ब्रॉड उसमें सोचते हैं तो जो पौधों का तनाव है कि कोई भी ऐसा कारण जो कि पौधे की बढ़वार है, उसकी उपज है, उसको घटा दे, वो सब तनाव की श्रेणी में ही आएगा। और तनाव के जो कारक हैं वो, उनको अगर हम वर्गीकरण करें, उनका क्लासिफिकेशन करें, तो हम देखते हैं कि तनाव कई तरीके के हो सकते हैं। ये रासायनिक भी हो सकते हैं, ये बायोलॉजिकल भी हो सकते हैं, ये फिजिकल भी हो सकते हैं। तो जैसे रासायनिक में हम अगर बात करते हैं रासायनिक तनाव की, तो रासायनिक तनाव में बहुत सारे जैसे पोषक तत्व हैं, उनकी बहुत सारे पोषक तत्वों की कमी अगर ज़मीन में है तो भी पौधे को तनाव है। अगर कुछ चीज़ों की टॉक्सिसिटी है, टॉक्सिसिटी, अगर खान पान नहीं मिल रहा है, दूसरा ये किस चीज़ की बहुत आयत है, उसकी टॉक्सिसिटी, तो वो जहर है एक तरीके से उनके लिए, तो वो भी एक तनाव है। इसी तरीके से अगर फिजिकल तनाव में देखें तो उसमें एक पानी भी एक मुख्य चीज़ आ जाती है ना। पानी का तनाव, जिसे डॉट स्ट्रेस मैडम ने बताई ऑलरेडी, कि पानी की वजह से भी तनाव होता है। वो ज़्यादा भी हो सकता है पानी और कम भी हो सकता है, तो एक ड्राउट हो सकता है। और अगर ज़्यादा पानी है तो उसका जो श्वसन तंत्र है, जो पौधे जड़ों से जो सांस लेते हैं, जो हवा का संचार नहीं होता है पूरा, तो उससे भी वो भी एक तनाव है। अगर तीसरा हो गया कि हम जैसे तापमान को ले लो, अब तापमान का भी तनाव हो सकता है। बहुत ज़्यादा तापमान है, जितना ज़रूरत है उससे ज़्यादा अगर हो रहा है तो भी तनाव हो गया। अगर कम है तब भी तनाव है। अगर फ्रॉस्ट पड़ता है, पाला पड़ता है तो भी तनाव है। अगर लू चलती है तब भी तनाव है। तो जिस तरीके से कोई भी जीव
बाहरी वातावरण से प्रभावित होता है, उस तरीके से पौधे भी उसी तरीके से प्रभावित होते हैं और तनाव महसूस करते हैं। जी जी जी। तो इस प्रकार से ये कई तरीके के तनाव हैं और इन सभी तनाव से उसकी वृद्धि, जो बढ़वार है, उसका विकास और उसकी उपज, तीनों पे ही बुरा प्रभाव पड़ता है। जी जी। डॉक्टर साहब, मैं जहाँ तक अब तक समझा तो एक जैविक और अजैविक दो तरीके के तनाव सामने आ रहे हैं। हाँ जी। लेकिन कई बार क्या होता है कि जैसे कि हम एकल जिंदगी बिता रहे हैं, घर में हम अकेले हैं, बोलने वाला कोई नहीं है, जैसे आखिरी शाम बुजुर्गों की उस तरीके से बीतती है। पौधों की भी क्या ऐसे तनाव की स्थिति आती है कि मान लीजिए एक पौधा रखा हुआ है, उसमें जो है तनाव ज़्यादा होगा बनस्पति इसके कि उसके साथ 4 पौधे और रखे हों? आपने बिल्कुल पॉइंट उठाया है। ये रिसर्च ने एस्टैब्लिश किया है कि आप एक प्लांट अकेला उगाओ और 4 प्लांट एक साथ उगें तो ग्रोथ जो इकट्ठे रखे गए हैं उनकी बेटर होती है। हमारी खुद की लेबोरेटरी रिसर्च ने बताया, जैसे एक प्रोटोकॉल है टिश्यू कल्चर का, जेनेटिक इंजीनियरिंग बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, जहाँ आप एक कैलस बनाते हैं जो कि अनडिफ्रेंशिएटेड मास ऑफ टिश्यू है, जिससे कि आप नए पौधे बनाते हैं उससे। सो अगर हम एक कैलस को अकेला रख दें तो वो मर जाएगा, लेकिन अगर आप ग्रुप करके रखें, 6-7 कैलस एक साथ रखें, तो आपको इतने हरे भरे पौधे उससे बनते नजर आते हैं। वो एक जीता जागता एग्जाम्पल हुआ कि पौधे कम्युनिकेट करते हैं आपस में, नॉट ओनली डिफरेंशिएटेड, अपना दुख दर्द बांटते हैं। अपना दुख दर्द बिल्कुल बांटते हैं। प्लांट्स कैन कम्युनिकेट, ये रिसर्च बहुत पहले एस्टैब्लिश हो चुकी है और दिन प्रतिदिन हम इसे ऑब्जर्व करते हैं हर फील्ड में। जी जी। आप कुछ कहना है? जी जी। एक और कारण है जो मैडम ने बताया कि प्लांट में आपस में सिग्नलिंग होती है। वो सिग्नलिंग केमिकली हो सकती है, वैसे भी हो सकती है, आउटसाइड से भी वो सेंस कर सकते हैं। दूसरा कारण है कि जब पौधा अकेला है तो अपने जो आसपास के वातावरण को बदल नहीं सकता। जो माइक्रो क्लाइमेट जिसे हम लोग कहते हैं, माइक्रो क्लाइमेट चेंज करने के लिए अगर वही 4 पौधे हो गए तो बदल लेंगे। उदाहरण के तौर पे कि पौधे से वाष्पोत्सर्जन होता है, जो ट्रांसपिरेशन होता है, उससे जो नमी निकलती है, तो पौधा अपने चारों तरफ एक ह्यूमिडिटी मेंटेन रखता है, एक वाष्प रहती है हवा में, जिसकी वजह से उसके सभी टिश्यू वगैरह सही से चलते हैं। अगर 4 पौधे मिलके वो काम करेंगे तो उस इलाके में ह्यूमिडिटी प्रॉपर रहेगी। अच्छा। अगर अकेला है तो हो सकता है उसको ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़े, ज़्यादा तनाव झेलना पड़े। तो कम्युनिटी में या साथ पौधे जब उगाते हैं तो उनमें बहुत से ये इस तरीके के आपस में सिग्नलिंग करने के, आपस में एक दूसरे को प्रभावित करने के वो पाए जाते हैं, क्योंकि वो एक माइक्रो क्लाइमेट का कॉन्सेप्ट होता है। जी, बिल्कुल निश्चित तौर पर एक ऐसी चीजें हैं हाँ। कि जो रोचक लगती हैं और ये भी लगती हैं कोई रहस्यमय संसार है। आपको भी लगता होगा कि पौधों का ये संसार बड़ा रहस्यमय है। और हमने इस अंक में जिस तरह से बात की कि पौधों के अंदर भावनाएं हैं, पौधों के अंदर इमोशंस हैं, वो समझते हैं कि अगर कहीं हम अकेले पड़े तो तनाव आएगा। ऐसे ही और भी विषय पर हम अपने चर्चा करेंगे अगले अंकों में। फिलहाल हम रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। इंडिया साइंस एक इंटरनेट आधारित विज्ञान वेब चैनल है। ये चैनल भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा शुरू किया गया है, जिसका कार्यान्वयन और प्रबंधन विज्ञान प्रसार कर रहा है। इंडिया साइंस www.indiascience.in URL पर उपलब्ध है। इस द्विभाषीय चैनल की विषय वस्तु हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध है। इस चैनल को इंटरनेट की सुविधा वाले किसी भी उपकरण पर देखा जा सकता है। ये वीडियो प्लेटफॉर्म विज्ञान और प्रौद्योगिकी के ज्ञान के प्रसार हेतु समर्पित है। विशेषकर भारतीय दृष्टिकोण, लोकाचार और सांस्कृतिक संदर्भ में वैज्ञानिक जागरूकता फैलाने के लिए दृढ़ प्रतिबद्ध है। ये पहल विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा समर्थित है। इंडिया साइंस मोबाइल ऐप्स को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय हम चर्चा कर रहे हैं पौधों में बढ़ता हुआ तनाव, और मेरे साथ इस चर्चा में भाग ले रहे हैं डॉक्टर स्नेहलता और डॉक्टर शिवाधार जी। मैडम, एक बात है समझ में आती है कि पौधों को अगर हम यूं ही उगते रहते हैं तो उसका प्रभाव, और दूसरा जो मानव की दखलंदाजी प्रभाव होती है, और या कुदरत से उसमें कुछ उसको एक तरह से मैं कहूँ कि अपने पेरेंट से कुछ अलग मिलता है, मतलब जिसको हम जेनेटिक की बात कर सकते हैं, उसको देखते हुए तनाव की स्थिति क्या है? देखिए, ऐसा है कि अगर हम नेचर में देखें, सपोज हम एक धान का ही एग्जांपल है, राइस का, कुछ ऐसी वेराइटीज हैं जो कि बहुत सेंसिटिव हैं स्ट्रेस के लिए, वो नहीं उससे लड़ पाती।
अगर आपकी एक्सेस सैलिनिटी हो गया या पानी नहीं मिला तो वो उससे लड़ नहीं पाती। उसी तरीके से नेचर में कुछ ऐसी वैरायटीज हैं जिसमें एक इनहेरेंट कैपेसिटी है कि वो टॉलरेंट है। जी जी जी। तो अब इतना अच्छा ये कंट्रास्टिंग एग्जांपल है आपके हाथ में कि आपके पास दोनों तरह का मटेरियल, एक तो बहुत सेंसिटिव है, दूसरे में लड़ने की क्षमता है। तो हम उसको स्टडी करें अगर कि उसमें ऐसा क्या स्पेशल है कि वो अडेप्ट कर पाता है, और अगर ये समझ में आ जाए तो हम उस ट्रेट को ट्रांसफर कर सकते हैं। सेंसिटिव वालों को भी हम ये क्षमता दे सकते हैं कि वो उस तनाव से लड़ सके। तो इस तरह की एक अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है जी जी जी, जो कि करी जा सकती है। अच्छा अच्छा अच्छा। इसमें यह भी है कि मान लीजिए माइट इज राइट वाली स्थिति होती है कि जो ताकतवर है जिसके साथ वो है वो ज्यादा सरवाइव कर रहा है, तो क्या वो अपने दूसरे साथी को बताने के लिए कुछ सिग्नल भेजता है कि भाई अब एक अटैक होने वाला है किसी चीज का, या इस तरीके के कुछ जीन्स हैं उसमें? बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने टॉपिक छेड़ा है ये कि एक रिसर्च हुई थी कि एक पौधे को अगर इंसेक्ट खा रहा है, आसपास के सारे पौधों को वो अलर्ट भेजता है वॉलेटाइल्स के थ्रू। हवा में वो ऐसी चीजें निकालता है पौधे में से कि आसपास वाले उसे सेंस करके जान जाते हैं कि आसपास खतरा है, हम तैयार हो जाएं। तो वो पौधे ने तो अपनी जान दी लड़ने की खातिर, लेकिन आसपास वाले तैयार हो गए उस खतरे से। तो प्लांट्स में बहुत अच्छी क्षमताएं हैं, और अगर हम उन्हें और बढ़ा दें, इम्प्रूव कर दें, तो वो बहुत अच्छे से इस तनाव को झेलने के काबिल हैं। आप क्या कहते हैं इसमें? बिल्कुल, मैं इसी में थोड़ा सा और आगे बढ़ाना चाहूँगा जी 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 कि प्लांट में क्षमताएं हैं, और उस क्षमता को पहचान कर ही हमारे जो वैज्ञानिक काम कर रहे हैं कि कौन सा पौधा, कौन सी प्रजाति उस तरीके के तनाव को झेलने के लिए तैयार है। तो हम ऐसे ही वैरायटीज़ हैं, जैसे कम पानी चाहने वाली वैरायटी जो सूखे में हो जाती हैं, या कम तापमान में हो जाती हैं, ज़्यादा तापमान को सहन करने वाली प्रजातियां हों, कम पोषक तत्व ज़मीन में है तो ज़्यादा पैदावार दे दें, वो तनाव भी झेल सकें। सूखी ज़मीन में देर से बोए जाने पे, जल्दी बोए जाने पे, तो इस तरीके की प्रजातियां हमारे वैज्ञानिक पहले से ही विकसित कर रहे हैं और करते जा रहे हैं। ये काम सतत रूप से चल रहा है कि हम उस तनाव की जो स्थिति है, उस स्थिति के अनुसार हम तैयार कर रहे हैं बहुत सारे पौधों को, और वो पौधे उस तनाव को आसानी से झेल सकते हैं क्योंकि वो सक्षम हैं, वो उस तनाव को बर्दाश्त कर भी लेंगे। तो हम उनमें जो सक्षम वाला गुण है, जो मैडम ने जैसा बताया कि उनके कौन से ऐसे कारण हैं, कौन सा ऐसा जीन है उनमें, कौन सा ऐसा केमिकल एक रसायन वो निकालते हैं, वो रसायन हम दूसरे पौधों में कैसे डालें, वो क्षमता हम दूसरे पौधों में कैसे लाएं। इसमें डॉक्टर स्नेह लता, जैसे कि आपका जो विभाग है वो जेनेटिकल इंजीनियरिंग को लेकर के खास और बायोटेक्नोलॉजी को लेकर कर रहा है, क्या हमने कुछ इस तरीके के जीन्स एक दूसरे में ट्रांसफर करके कुछ ऐसे शोध किए हैं इसमें? बिल्कुल बिल्कुल, जैसे डॉक्टर साहब ने क्लाइमेट चेंज की बात की, इसमें मैं एक चीज़ पे फोकस करना चाहूँगी कि अगर हम फार्मर फील्ड को देखते हैं तो एक स्ट्रेस एक बार में नहीं आता है, बहुत सारे तनाव एक साथ पौधे को ग्रसित करते हैं, चाहे वो सैलिनिटी हो, पानी की कमी हो, या बढ़ता हुआ तापमान हो। जी जी जी। तो आइडियल सिचुएशन क्या होगी इसमें कि आप पौधे को हर तनाव से लड़ने की क्षमता दें। तो हम ऐसी जीन्स खोजते हैं जो कि मोर देन सारे तनावों को एक साथ हैंडल कर दे। बायोटिक हो, ए बायोटिक हो, आपको ज्यादा पानी मिल रहा है, कम पानी मिल रहा है, तापमान ज्यादा हो गया, या बहुत ठंडी हो गई, या बहुत नमक हो गया, या बायोटिक स्ट्रेस, ये सब एक साथ मिला के ऐसी जीन्स खोजी हैं हमने कि जो अगर आप उस प्लांट में डाल दें, वो प्रोटीन उसको बनाए, तो वो पौधा आपका मल्टीपल स्ट्रेस टॉलरेंस बताते हैं हम उसे, कि वो एक नहीं बस बहुत सारे तनावों को झेलने की क्षमता उस पौधे में दे देता है। तो इस तरह की शोध हमारी लेबोरेटरी में काफी हुई है। जी जी, आप कुछ कह रहे हैं? और भी शोध इन्हीं की लेबोरेटरी पे जो हो रही है वो इस तरीके की हो रही है, जो हमारे बायोटेक्नोलॉजिस्ट काम कर रहे हैं कि हम जितने मल्टीपल स्ट्रेस हैं उसके लिए एक ही जीन रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। मल्टीपल जीन्स होते हैं जो कि एक स्ट्रेस को काउंटर करने के लिए जरूरी होते हैं। तो उन मल्टीपल जीन्स का क्या फिनोटिपिक वो है, जिसे फिनोमिक्स वगैरह में आजकल हम लोग बात करते हैं, तो हेलिक्स में पूरी लड़ी लगी हुई है। तो पूरी लड़ी में कौन कौन से जीन मिलके उस पर्टिकुलर, जैसे सैलिनिटी की बात मैडम ने की, हाँ जी, तो जो हमारी जमीन लवड़ी है तो उसमें साल्ट तो ज़्यादा होते ही होते हैं। साल्ट बिगाड़ते हैं पानी का बैलेंस, वाटर बैलेंस पौधे की बॉडी में। तो क्या होता है कि पौधा वाटर स्ट्रेस, जिसे हम सूखे की कंडीशन में जैसी स्थिति होती है वैसी भी हो जाती है। तो एक तो साल्ट को टॉलरेट करना, और दूसरे इस पानी के स्ट्रेस को कम करना,
उन सब के लिए मल्टीपल जीन्स, कई सारे जीन का एक साथ मिलके वो कहते हैं कि कैसे असर कर रहे हैं। तो सिंगल जीन के बजाय हम मल्टीपल जीन के भी सारी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं कि वो मल्टीपल जीन आपस में इंटरेक्ट करके क्या कैपेसिटी ला रहे हैं पौधे में, क्या तो ये सारी की सारी चीजें। मैं इस डिस्कशन को एक बहुत अच्छे मुद्दे से आपको समझाना चाहूंगी। जैसे लाइब्रेरी में जाएं, किताबें इधर उधर तितर बितर पड़ी हैं तो हमें समझ ही नहीं आता क्या क्या किताब क्या है, लेकिन अगर हम उन्हें स्टैक करके रख दें तो वो साफ भी लगेंगी और अच्छे से सब्जेक्ट वाइज कैटेगराइज हो जाएंगी। सिमिलरली इसको कहते हैं जीन स्टैकिंग। जैसे डॉक्टर साहब ने पॉइंट आउट किया कि अलग अलग जीन्स हैं अलग अलग स्ट्रेसेस के लिए, तो हम क्या कर रहे हैं साइंटिस्ट कि उन जीन्स को स्टैक कर रहे हैं, या उसको कहते हैं जीन पिरामिडिंग। तो एक साथ उन जीन्स को डाल रहे हैं ताकि एक ही तनाव नहीं, बहुत सारे तनाव एक ही बार में हैंडल हो जाए। जी। इसमें ऐसा भी कुछ है कि जैसे एक तो आपने जीन बात की, एक ही पौधे की जीन, मान लीजिए आप राइस की ओराइजा सेटाइवा की बात कर रहे हैं, तो जो ओराइजा सेटाइवा उसमें है उसके जो जीन्स हैं उसी में आप कुछ कतर बयान कर रहे हैं, क्या दूसरे की भी जीन ला करके कुछ सुधार किया जा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, जेनेटिक इंजीनियरिंग की तो ये क्षमता सबसे बड़ी है कि आप बैक्टीरिया से, ह्यूमन से, कहीं से भी कहीं आप जीन ट्रांसफर कर सकते हैं बिल्कुल प्रिसाइजली। ये सबसे बड़ी खूबी है इस टेक्निक की। तो हम और सिस्टम से भी लाते हैं, लेकिन कोशिश यही रहती है जिस प्लांट को इम्प्रूव कर रहे हैं उसी का जीन यूज करके हम उसको ज्यादा मात्रा में बढ़ाएं। पहले तो हम वो आइडेंटिफाई करें, ये इंपॉर्टेंट चीज है टॉलरेंस देने के लिए, उसको ज्यादा मात्रा में बढ़ाएं और फिर देखें कि वो क्या अभी स्ट्रेस को झेल पा रहा है, इस तनाव को झेल पा रहा है, उसमें क्या ये एडिड कैपेसिटी आ गई। सो इसी तरह से हैंडल हो सकता है। जी। इसमें डॉक्टर साहब जो आपकी सीरियल्स क्रॉप्स हैं इनको लेकर के भी जो ज़्यादातर देखा जाता है कि प्रोडक्शन कभी कम हुआ, वैरायटी सेम थी, स्थिति सेम थी, उसके बाद भी प्रोडक्शन कम हुआ। देखिए ऐसा है ना, जीन के लेवल पे बात हो गई, इंडिविजुअल प्लांट की हम बात कर रहे हैं। जी। एक सिंगल प्लांट है, उसमें हम क्या क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। लेकिन हम बड़े पैमाने पे फसल 100 एकड़ 200 एकड़ 1000 एकड़ एक गांव का या मिलियन हेक्टेयर्स की बात जहां होती है, तो उसके लिए हमें ऐसे तरीके चाहिए कि हम पहचान सकें कि स्ट्रेस कब हो रहा है, कैसे हो रहा है, किस चीज़ से हो रहा है। तो उसके लिए आजकल बहुत सारे तरीके, हमारे जो GIS है, ये पूरे सैटेलाइट सिस्टम है, रिमोट सेंसिंग है, ये सारा का सारा आके हमें संभाल रहा है कि कब कौन सा स्ट्रेस हो रहा है और उसको कैसे मैनेज करें। तो एक तो हम पौधे के अंदर जीन का मैनेजमेंट कर रहे हैं, दूसरे हमें बाहर के वातावरण को मैनेज करने का, जो स्ट्रेस वातावरण की वजह से जो तनाव है उसको मैनेज करने का हमें एक बहुत बड़ा जरिया बहुत बड़े पैमाने पर मिल सकता है कि इस अमुक इलाके में इतना तापमान हो रहा है और पानी नहीं बरसा है, तो अब इसमें सिंचाई कर दी जाए। तो पॉलिसी से भी इसको जोड़ सकते हैं। तो ये मैनेजमेंट का जो प्रबंधन का है सिस्टम बहुत बृहद है। जी। और इससे बहुत अच्छा प्रबंधित कर सकते हैं हम हर एक स्ट्रेस को, एनवायरनमेंट को चेंज करके। जी। और ये बल्कि ऐसी चीज़ है जो हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन अंदर जीन कुछ ना कुछ कर ही रही है। देखिए हमारे जो शरीर की इकाई है या फिर पौधों की जो इकाई है वो होती है सेल, जिसको कहते हैं कोशिका कहते हैं। कोशिका में न्यूक्लियस बैठा हुआ है, न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स हैं, क्रोमोसोम्स के अंदर हेलिक्स है और हेलिक्स के अंदर कहीं जा करके जीन्स बैठी हुई है, और उसकी सारी कतर ब्यात करना एक खेल नहीं है। लेकिन हमारे वैज्ञानिकों ने ऐसा कर दिखाया है और पौधों को एक नया रूप दे करके दिखाया है। उसको चाहे हीट टॉलरेंस की बात हो, यानी कि बेहद तापमान बढ़ा हो या बेहद तापमान घटा हो, हर स्थिति में उसको जो अनुकूलन है, जो एडेप्टेबिलिटी है, वो करके दिखाई है। हमने इस अंक में इस पर चर्चा की, हम इस पर और भी आगे बातचीत करेंगे। फिलहाल हम रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। इंडिया साइंस एक इंटरनेट आधारित विज्ञान वेब चैनल है। ये चैनल भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा शुरू किया गया है, जिसका कार्यान्वयन और प्रबंधन विज्ञान प्रसार कर रहा है। इंडिया साइंस www.indiascience.in URL पर उपलब्ध है। इस द्विभाषीय चैनल की विषय वस्तु हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध है। इस चैनल को इंटरनेट की सुविधा वाले किसी भी उपकरण पर देखा जा सकता है। ये वीडियो प्लेटफॉर्म विज्ञान और प्रौद्योगिकी के ज्ञान के प्रसार हेतु समर्पित है। विशेषकर भारतीय दृष्टिकोण, लोकाचार और सांस्कृतिक संदर्भ में वैज्ञानिक जागरूकता फैलाने के लिए दृढ़ प्रतिबद्ध है। ये पहल विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा समर्थित है। इंडिया साइंस मोबाइल ऐप्स को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है।
ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम एक बहुत ही रोचक और आम जीवन से जुड़े हुए विषय पर चर्चा कर रहे हैं और वो है पौधों में बढ़ता हुआ तनाव। डॉक्टर शिवाधार, मैं आपसे एक बात जानना चाहूँगा कि हमने अब तक जो चर्चा की वो निश्चित तौर पर हमारे अपने शोधकार की बात थी। जी हाँ। लेकिन एक संस्थान से दूसरे संस्थान को ये जानने के लिए भाई उन्होंने क्या कुछ नया किया है, तो ऐसा कुछ आप राष्ट्रीय स्तर पर समन्वय कार्य होता है? देखिए, राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारे काम इस तरीके से चल रहे हैं जी। जैसे एक उदाहरण ले लीजिए, कंजर्वेशन एग्रीकल्चर। कंजर्वेशन एग्रीकल्चर पर हमारे कितने सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट काम कर रहे हैं, कितने सारे ICR इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी काम कर रहे हैं। नेशनल लेवल पे नहीं, अगर इंटरनेशनल पे देख लो तो ये सीमेट और ये सारे के सारे जितने इंस्टीट्यूट है बहुत सारे काम कर रहे हैं। मक्का और उसका जो तो किसी भी एस्पेक्ट पे हम लोग जो काम कर रहे हैं मिलजुल के कर रहे हैं। सभी उसमें सरकारी अनुसंधान केंद्र सभी शामिल हैं, सभी नेशनल एजेंसी, इंटरनेशनल एजेंसी सभी शामिल हैं। अब ये कंजर्वेशन एग्रीकल्चर का जिस तरीके से मैंने बताया, उसी तरीके से जैसे क्लाइमेट चेंज है, अब क्लाइमेट चेंज को कैसे पौधों को अडॉप्ट कराया जाए, तो इस पे हमारे कितने इंस्टीट्यूट काम कर रहे हैं, जिसकी अगर फेहरिस्त बनाई जाए तो एक बहुत लंबी लिस्ट बनेगी। इसी तरीके से इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट के कोलेब्रेशन में हम लोग, जैसे US है या वेस्टर्न वर्ल्ड के कोलेब्रेशन में इकार्डा है, इन सब के साथ मिलकर हम यही सब काम कर रहे हैं कि किस तरीके से पौधों को उस तनाव से बचाया जाए, कौन सी ऐसी परिस्थितियां मैनेजमेंट की निकाली जाएं और किस तरीके के पौधे तैयार किए जाएं जो उन परिस्थितियों के लिए अनुकूल हों। तो ये सारी की सारी रिसर्च बहुत बड़े पैमाने पर हो रही है। और अगर एक एक एस्पेक्ट को लिया जाए तो हर एस्पेक्ट में बहुत सारे इंस्टीट्यूट, बहुत सारी एजेंसीज काम कर रही हैं। तो इस तरीके के हज़ारों एस्पेक्ट्स हैं, हज़ारों चीज़ों पर हम लोग काम कर रहे हैं। तनाव, क्योंकि तनाव एक सिंगल चीज़ नहीं है। जहाँ पर हमारी विश्व की लगभग 50% जो उपज है वो अफेक्टेड है सिर्फ इस तनाव की वजह से। तो आप समझ सकते हैं कि 50% एफर्ट जो कई इंस्टीट्यूशंस का और सबका मिला के है, वो इस तनाव को कम करने के लिए जा रहा है। इसलिए हम सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं, जो भी साइंटिफिक कम्युनिटी है वो सब मिलकर काम कर रहे हैं इस चीज़ पे। इसमें नेताजी एक बात है कि जिस तरीके से ये तनाव से पौधा ग्रसित हो रहा है, तो सबसे ज़्यादा तो ग्रसित हम लोग हो रहे हैं, क्योंकि अगर वो ग्रसित होगा तो प्रोडक्शन भी कम मिलेगा और गुणवत्तापूर्ण आहार भी नहीं मिलेगा। तो जिस तरीके से राष्ट्रीय स्तर पर बातें हो रही हैं, आपका संस्थान तो वैसे भी उससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर से जुड़ा हुआ है, उसमें क्या कुछ हो रहा है? सबसे पहले तो मैं एक ये बताना चाहूंगी, आपने कहा कि हम लोग भी तनाव से ग्रस्त होते हैं। हम होते हैं, हमें गर्मी लग रही है, हम यहाँ से जा सकते हैं, लेकिन पौधे हमारे वहीं पे वो फिक्स्ड हैं रूट से, तो वो नहीं जा सकते। बिल्कुल, बिल्कुल, तो उनकी तो क्षमताएं हमको इतनी बढ़ानी पड़ेंगी कि वो उसको वहीं रह के झेल सकें और हमें यील्ड दे सकें। इंटरनेशनल कोलैबोरेशन की जहाँ तक बात है, हमारी बहुत सारी मेंबर कंट्रीज़ हैं जो कि बहुत वैसी जगह से हैं जिनको साइंस एंड डेवलपमेंट बहुत चाहिए। हमारे स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, हम उन मेंबर कंट्रीज़ के लोगों को बहुत ट्रेनिंग देते हैं। और हमारी अगर इंडियन गवर्नमेंट की बात करें, स्पेशली डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के, SCRB के, इतने अच्छे हमारे प्रोग्राम्स उन्होंने चलाए हैं। जैसे कि इंडिया के साथ UK की ट्रीटी, इंडिया के साथ नेदरलैंड की ट्रीटी, इंडिया ऑस्ट्रेलिया ट्रीटी। तो इस तरह से मतलब ना कि नेशनल स्तर पर इंटरनेशनल स्तर पे भी हम लोग बहुत कोलैबोरेशंस करते हैं। वो देखा जाता है कि कहाँ हम एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उनका क्या ज्ञान है, हमारा क्या ज्ञान है, क्या मिलके कुछ बढ़िया चीज़ बन सकती है। क्योंकि अल्टीमेट मुद्दा तो यही है, कैसे हम क्लाइमेट चेंज में पौधे को प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकें, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन इतनी बढ़ रही है, 9 बिलियन 2050 में होने वाले हैं। तो हमको मोर ग्रेन पर प्लांट ये चाहिए। ये मुद्दे पे पूरा संसार आज काम कर रहा है। बिल्कुल। इसमें कोई ऐसा ब्रेक थ्रू या कोई अचीवमेंट मिला है हमको? बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा कई जीन्स पाई गई हैं जिससे कि दुगना तिगना प्रोडक्टिविटी हो गया। अच्छा। तनाव कंडीशन में नहीं, नॉर्मल कंडीशन में भी आप पौधा उगा दीजिए तो जैसे कि मैंने कहा मोर ग्रेन पर प्लांट, एक ही पौधे से आपको ज्यादा उपज मिल जाएगी। तो आप छोटे से एरिया में, क्योंकि अर्बनाइजेशन से एग्रीकल्चर लैंड ही श्रिंक हो रही है, तो आपको वही सोचना है फ्यूचर में, छोटा सा एरिया है उस पर आप कितना ज्यादा उपज पा सकते हैं। तो उस तरह की रिसर्च बहुत ही लार्ज स्केल पे इंटरनेशनल लेवल पे चल रही है। इंडिया में भी हमारी लेबोरेटरीज में बहुत सक्सेस इस तरीके से मिली है। डॉक्टर शिवाधार, जो ICR है, ICR का एक बात ये अच्छी है कि डिफरेंट क्रॉप्स पर भी अनुसंधान यहाँ पर हो रहे हैं। और जिस तरीके से थोड़े समय पहले, मतलब मैं समझता हूँ शायद पिछले दशक में राइस को लेकर के एक बहुत ही जोरदार काम हुआ था और राइस की कॉन्फ्रेंस हुई थी। और उसमें राइस और व्हीट, मतलब धान और गेहूं दोनों के लिए कहा गया था कि आने वाले दिनों में जो जलवायु परिवर्तन का प्रभाव है वो इनकी फसलों की प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ेगा। तो उसको देखते हुए हम कहते हैं कि जब हम तनाव में हैं तो पौधों को भी इसका तनाव हो रहा होगा कि उनके साथ कोई वो किस्में नहीं है कि जो जिस तरीके से वो अधिक उपज दे सकें। जी हाँ, देखिए
चूँकि धान और गेहूँ ये 2 ऐसी फसलें हैं जो मुझे लग रहा है हमारी देश की 100% जनसंख्या जिसके ऊपर निर्भर है। पूरा इंडो-गैंगेटिक वो जो बेल्ट है, सिंधु गंगा का पूरा का पूरा हमारी डाइट ही देख लीजिए, राइस और गेहूं पे ही आधारित है। पूरी मेन एनर्जी सोर्स है ये दोनों के दोनों। और इस पर बहुत सारे काम कर रहे हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट काम कर रहे हैं। और इनकी तापमान जैसे हीट स्ट्रेस है, न्यूट्रिएंट स्ट्रेस है, और उनकी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए भी हमारे बहुत सारे काम चल रहे हैं। जैसा कि मैडम ने बताया कि बायोलॉजिकली जीन वगैरह आइडेंटिफाई हो रहे हैं, लेकिन अभी वो जीन उस लेवल पर हमारे फील्ड के लेवल तक आने में थोड़ी सी देरी हो रही है। और वो जब फील्ड लेवल पे अगर आ जाएंगे तो एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हो जाएगा। जैसे हमारे यहाँ से एक गोल्डन राइस निकला है। हाँ, इसी तरीके से बहुत सारी ऐसी वैरायटी निकली जो बहुत ज़्यादा डीप वाटर में बहुत आसानी से हो जाती हैं। बहुत ज़्यादा ऐसी वैरायटी जो बिल्कुल ड्रॉट कंडीशन में हो जाती हैं। आजकल एरोबिक राइस की बात चल रही है। इसी तरीके से गेहूं में बहुत सारी प्रजातियां ऐसी जो बिल्कुल ड्रॉट कंडीशन के लिए बिल्कुल पानी न बरसे तब भी कुछ न कुछ उपज दे देती हैं। तो इस तरीके से पौधों में हमने विकास किया है कि वो किस तरीके से अपनी जड़ और ऊपर का तंत्र को इस तरीके से व्यवस्थित करें कि हम क्लाइमेट के इस स्ट्रेस को बर्दाश्त कर सकें। जी बिल्कुल सही। चर्चा तो इतनी रोचक चल रही है कि हम और भी बातचीत कर सकते हैं, लेकिन समय इजाज़त नहीं दे रहा है। तो आपकी जानकारी के लिए स्नेहता जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर शिवाधार जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा आपने कि किस तरीके से पौधे जो हैं वो भी तनाव में आ जाते हैं हमारी तरीके से। कोई बात अगर हमको सही नहीं गुजरी तो हम तनाव में आ जाते हैं और स्थिति गुस्से तक की आ जाती है। लेकिन पौधा गुस्सा नहीं कर सकता क्योंकि एक जगह खड़ा हुआ है। लेकिन हाँ, उसका दोस्ती का एक तकाजा है कि वो दूसरों को बताता है कि भाई ये तनाव आ रहा है, तुम तैयार हो जाओ। तो ये कार्यक्रम जो था थोड़ा मैं समझता हूँ आप लोगों के लिए अलग हटके भी रहा होगा और रोचक भी लग रहा होगा आपको। लेकिन हमारे लिए कार्यक्रम तब पूरा होता है जब आप अपने सुझाव हम तक पहुँचाएँ। तो अपने सुझाव, अपने प्रस्ताव और क्या कुछ इसमें चाहते हैं हम तक अवश्य पहुँचाइए, ताकि हम इसको और भी अधिक मुखरित कर सकें और भी अधिक अच्छा बना सकें। फिलहाल हम इसको देते हैं विराम। स्वीकार कीजिए हमारा नमस्कार।